11 साल, पूरे 11 साल बीत चुके हैं उस उम्मीद को जो हमने एक बेहतर भारत के लिए सजाई थी। क्या वो उम्मीदें रंग लाईं? क्या वाकई भारत बदल गया? क्या आम आदमी की परेशानियां कम हुई? या आज भी 11 साल बाद सिर्फ जुमले ही हमारे सामने आते हैं? जिस भरोसे के साथ हम करोड़ों लोगों ने मोदी सरकार को सत्ता में लाए थे, क्या वो उस उम्मीद पर खरे उतर पाए हैं या सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है? आइए आज हम ऐसी ही कुछ उम्मीदों की चर्चा करेंगे जो मेरे जैसे करोड़ों लोग मोदी सरकार से लगाए बैठे थे, लेकिन बदले में हमें जुमलों के सिवा कुछ नहीं मिला। इस पर विस्तार से बात करते हैं। जरा गौर से देखें ये अपराध और कानून का नाटक। खूब धुआंधार भाषण थे। अपराधी पाताल में भी होंगे तो खींच लाएंगे। पर पाताल के तो छोड़िए, यही गली मोहल्लों में आज भी चोरियां हो रही हैं। गुंडे सीना ताने घूम रहे हैं। कानून की किताबें तो वही पुरानी धूल फाक रही हैं। पहले भी रात को दिल में डर समा जाता था, आज भी वही है। क्या खाक फायदा हुआ? आप यकीन नहीं करोगे, पर इस हिंदुस्तान में एक आम जनता से ज्यादा सुख सुविधाएं एक अपराधी को दी जाती है। जी हाँ, जेल सुधरगृह से ज्यादा हॉस्टल का वाइब देता है। मुफ्त का खाना, रहना और बड़े बड़े अपराधियों से दोस्ती का अड्डा बन गया है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब कोई जेल जाकर आता है तो कायदे से उसे शर्म से घर से निकलने में भी हिचकिचाहट होनी चाहिए। पर असलियत में क्या होता है? जब भी कोई जेल से वापस आता है, वो और सीना चौड़ा करके घूमता है। लोग पहले उसे तू कहकर बात करते थे, अब आप बोलकर बात करते हैं। ये इस देश का हाल है। और इसका असर क्या हो रहा है पता है? अपराधों की बाढ़ आ गई है। लोग किसी का कत्ल करने से डरते नहीं, चोरी करने से डरते नहीं, स्कैम करने से डरते नहीं, रेप करने से डरते नहीं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा, पुलिस और जज को पैसा खिलाकर बाहर आ जाऊंगा या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ साल जेल में रह लूंगा। क्या मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि क्राइम कानूनों में सुधार करे? क्यों नहीं किया आज तक? कौन रोक रहा है? कोई एक भी कड़ा कानून नहीं बनाया गुंडों मवालियों के लिए। इतनी हमदर्दी और लगाव क्यों है इन अपराधियों से? क्योंकि हर कोई अपराधी किसी न किसी बड़े नेता के आंचल तले पड़ा रहता है, इसीलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आम जनता का कोई नहीं होता, इसीलिए चाहे वो कीड़े मकोड़ों की तरह जिएं और मरे इनकी वजह से, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनकी सुरक्षा का क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या दमदार डायलॉग था। गांव से लेकर शहर तक, चाय की टपरी से लेकर सोशल मीडिया तक बाढ़ की तरह फैल गया ये नारा। कितनी सच्ची बात थी ना। पर बेटी बचाए कैसे? आखिर बेटी बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाया है मोदी सरकार ने आज तक? सच सच बताना, क्या आप अपनी माँ, बहन, बीवी या बेटी को बिना किसी घबराहट के भरे दिन में भी अकेले बाहर भेज सकते हैं? हमने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा मोदी सरकार के हाथों में सौंपी थी। 11 साल हो गए, क्या मिला हमें बदले में? सुरक्षा मिली क्या? क्या कोई एक भी कदम बता सकते हैं जो मोदी सरकार ने हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में लिया हो? कोई एक? मोदी सरकार के राज में टैक्स की बात करने में ही इतनी शर्म आती है, समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं, कैसे बताऊं। आखिर किस चीज में हम टैक्स नहीं दे रहे हैं? नमक से लेकर कपड़े तक, दवाइयों से लेकर शिक्षा तक, घर बनाने से लेकर कार तक, इनकम टैक्स से लेकर सेस। और टैक्स जितना देते हैं उसके ऊपर भी टैक्स। बाप रे बाप, टैक्स। चलो, हर देश में टैक्स तो होता ही है, पर जो सवाल उठकर आता है वो है, आखिर हमारा टैक्स जा कहाँ रहा है? सड़कें बनवाने के लिए टोल टैक्स दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा होती है तो उसके लिए आवेदन करते समय फीस देनी पड़ती है। आप कोई भी सरकारी सेक्टर का काम उठा कर देख लें, हर जगह तो चालान करना पड़ता है। मेडिकल में तो न्यूनतम फीस देनी पड़ती है। दवाइयाँ और खून तो 90 ही समय उपलब्ध ही नहीं रहते, जो कि बाहर से खरीदने पड़ते हैं। आखिर सरकार कहाँ इस्तेमाल कर रही है हमारे टैक्सेस को? आखिर पिछले 11 साल में इसके बारे में किया क्या है सरकार ने? हर साल बजट लेकर आ जाते हैं, लेकिन आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? क्या ऐसे मिसमैनेजमेंट के लिए चुना था मोदी सरकार को?
हर दिन सरकार कोई न कोई नई योजना निकाल देती है जनता के कल्याण के लिए, पर वो जमीन पर लागू हो रही है या नहीं, ये कौन देखेगा? उदाहरण के लिए हम स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना को ले सकते हैं। स्कीम बना दी, विभाग बना दिए, दफ्तर बना दिए, पर कितने लोग सच में स्किल हो पाए? अभी जमीन पर ये काम कर रहा है या नहीं, किसी ने चेक किया है? ऑफिसर तो सिर्फ बैठे बैठे तनख्वाही तोड़ रहे हैं, काम कौन करेगा? इतने सारे ग्रामीण विकास की योजनाएं, किसानों के कल्याण की योजनाएं, डिजिटल इंडिया के तहत हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का वादा, एमएसएमई को समर्थन, ऐसे हजारों योजनाएं आपको मिल जाएंगी जो बस भाषण और कागजी कार्रवाई के लिए है। पर जमीनी हकीकत क्या है? कौन चेक करेगा? क्या ये मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर थी तो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही? आज भी लोग सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता। क्या मोदी सरकार ने कभी अपने अधीन जो सरकारी विभाग सीधे आम आदमी से जुड़े हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कभी चेक किया है? कोई भी सरकारी दफ्तर में बिना घूस दिए काम हो सकता है क्या? हर दिन हम न्यूज में देखते हैं कि कितने सारे सरकारी कर्मचारी रेड में पकड़े जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाती है। एक बार भी मोदी सरकार को ख्याल नहीं आता कि जनता को इन सरकारी कर्मचारियों को इतना घूस देने की नौबत क्यों आती है। कभी कोई कार्रवाई की है घूसखोरी बंद करने को? और ये सरकारी दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली या बेजान जानवर के साथ काम कर रहे हो। इनकी इतनी घिनौनी हरकतें होती हैं, जिनकी टैक्स से उनकी तनख्वाह मिलती है, उन्हीं से इतने बदतमीज तरीके से पेश आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज तक मोदी सरकार ने इसको सुधारने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मोदी सरकार के एक बहुत प्रसिद्ध नेता है नितिन गडकरी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं, जो कि सड़क सुरक्षा बनाने के सिवाय गाड़ियों को बैन करने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। हर साल नए नियम लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं गाड़ी 10 साल से ज्यादा नहीं चला सकते, डीजल गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन क्या कभी इन्होंने ये सोचा कि एक आदमी हर 10 साल में गाड़ी बदल दे, इतनी आय आम आदमी की होती है या नहीं? टैक्स तो बराबर लाइफ टाइम या 15-20 साल के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही ले लिया, क्या वो अब सबको वापस दे सकते हैं? इन्होंने लाखों किलोमीटर एक्सप्रेसवे हाईवे बनवाए हैं, लेकिन हर 50-60 किलोमीटर पर एक टोल बूथ। चलो वो भी ठीक है, पर परिवहन के नियम और कानूनों का क्या? सुरक्षा के नाम पर सिर्फ हेलमेट और तेज साइलेंसर चेक, और वो भी पुलिस को टारगेट दिया जाता है कि इतना जुर्माना वसूल करके दो। टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा हो जाए तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं, चाहे कोई कुछ भी गैर कानूनी कर ले। ये है हमारी ट्रांसपोर्ट के नियम और सुरक्षा। लापरवाह गाड़ी चलाना, नियम तोड़ना, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सड़कों की हालत अब क्या ही बताऊं, वो तो आप सब जानते ही हो। ये असर है मोदी सरकार को 11 साल से वोट देकर सत्ता में रखने का। मोदी सरकार को लोगों ने एक उम्मीद के साथ वोट दिया था। वो उम्मीद को मोदी सरकार ने पानी सार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 11 साल हो गए, एक बार भी इन्होंने शिक्षा की बात नहीं की। यहाँ बच्चा बच्चा को पता है कि हमारा शिक्षा का ढांचा कितना घटिया है, पर एक बार भी इन्होंने इसे बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी घटिया है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आप पिछले 100 सालों में सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि भारतीयों ने क्या क्या इनोवेशन किए हैं, जबकि हर नवाचार की कंपनी को संभालते हैं यही भारतीय। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर बड़ी कंपनी में भारतीय भर भर के पड़े हैं। पर जब ये उन सब कंपनियों को मैनेज कर सकते हैं, तो वही कंपनी जैसी इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कमी रह जा रही है? कमी है हमारी शिक्षा प्रणाली में, जो बच्चों को खुल के सोचने की आजादी नहीं देती। पर ये सबसे क्या फर्क पड़ता है मोदी सरकार को? मोदी सरकार ने बहुत अप्रिसिएशन लूट ली एम्स बनाने के लिए, पर 150 करोड़ लोगों के लिए 16 एम्स बनाकर एहसान कर लिया है क्या देश के ऊपर? कभी मौजूदा मेडिकल सिस्टम के बारे में सोचा है? मेडिकल सिस्टम तो दूर की बात है, मेडिकल की साफ सफाई का भी ध्यान रखा है अच्छे से। स्वच्छ भारत का ढिंडोरा पिटते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी स्वच्छ रख नहीं पा रहे। अगर इन हॉस्पिटल्स में एक सिंपल एक्सरे करवाने जाओ तो सुबह 8 बजे लाइन में लगते हैं और नंबर शाम 3 बजे को आता है। और मैक्सिमम टाइम या तो इनकी मशीन खराब रहता है या फिर मशीन ऑपरेटर गायब रहता है। सरकारी डॉक्टर्स और नर्सें तो मरीजों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो इंसान नहीं, कोई कीड़े मकोड़े। डॉक्टर अपनी मर्जी से आएगा, चाहे मरीज मर भी क्यों ना जाए ओपीडी में। और डॉक्टर को अगर कोई इमरजेंसी में जल्दी आने को बोल दे तो उनका एक कॉमन डायलॉग होता है जो लगभग सभी ने सुना होगा,
इतनी जल्दी थी तो प्राइवेट मेडिकल ले जाते, सरकारी हॉस्पिटल क्यों ले आए? सच कहा ना? आप लोगों ने सुना ही होगा ये डायलॉग, इमरजेंसी में खून मिलना तो एक मजाक है। इतनी दर्दनाक और घटिया सिस्टम है सरकारी अस्पतालों में। मोदी सरकार ने आज तक एक भी कार्रवाई की है क्या पिछले 11 साल से इन सब को सुधारने के लिए? किसान की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी तो छोड़ो, 1 गुना को भी न बचा पाया ये मोदी सरकार। किसान के लिए योजनाएं लाने से ज्यादा जरूरत है किसान को उतना शिक्षित बनाना कि वो खुद उन योजनाओं को जान पाए, समझ पाए और लागू कर पाए। इतना मोदी सरकार को आज तक समझ में नहीं आया। योजना के ऊपर योजना बनाता जा रहा है, विभाग के ऊपर विभाग खोलता जा रहा है, पर वास्तविक विकास कितना? 0। आखिर कौन रोक रहा है मोदी सरकार को कि वो किसान को आधुनिक प्रणाली और तकनीक के बारे में सिखाए ताकि किसान खुद अपनी मदद कर सके? सिर्फ भाषण देना है तो बताओ, असली काम कौन करेगा? मोदी जी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, कभी इसके बारे में संज्ञान लिया है कि MSME शुरू करने के लिए कितना चप्पल घिसना पड़ता है, कितने लोगों को घूस खिलानी पड़ती है, कितने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितने नेता पॉलिटिशियन के साथ रिश्ते मजबूत बनाने पड़ते हैं? स्टार्टअप की लागत से भी ज्यादा तो इन्हीं में पैसा खर्च हो जाता है। कैसे बनेगा मेक इन इंडिया? और लोन की बारी आई तो बैंकों ने नाक में दम कर रखा है। कितना समर्थन जमीनी हकीकत पर मिलता है? क्या कभी मोदी सरकार ने चेक करके ये सारे मसले हल करने की कोशिश भी की है? सभा में भाषण तो मोदी जी बहुत अच्छे से देते हैं, लोगों को MSME स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, पर रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पर ये छोटे छोटे व्यापारियों की सहायता कौन करेगा? एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या ये मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये इंश्योर करे कि इन MSME तक सरकार की सुविधाएं पहुंच रही या नहीं? या सिर्फ भाषण न खत्म होने पर मोदी जी का काम भी वही स्टेज पे खत्म हो जाता? ये तो थी आम जरूरतों की बातें। अब इनकी ही राजनीतिक घोषणा पत्र, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की बात करते हैं। कश्मीर इतना कहते हो, क्या किया है कश्मीर के लिए? कागज पर से धारा 370 हट गई, बहुत खूब, पर क्या आज भी आतंकवाद खत्म हुआ? क्या आज भी लोग सुरक्षित वहां जा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं? नहीं। ये जमीनी नाकामी को छिपाने के लिए आज तक 370 का ढिंडोरा पीट रहे हैं। हर साल पुलवामा, उरी, पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों की खबरें आती रहती हैं। क्या ऐसा सुधारा है कश्मीर को मोदी सरकार ने? ये छोड़ो, तीर्थ यात्रियों पर हमले की खबरें तो अब आम बात हो चुकी है। अपने ही देश में, अपने ही धर्म की, अपने ही देवी देवताओं के दर्शन के लिए पलटन फोर्स खड़े किए जाते हैं। इतना सुरक्षित है हमारा देश मोदी सरकार के राज। हर बार देश में आग लगाने के लिए CAA NRC की बात सामने लाते हैं, विवाद होता है, 2-4 दिन की बात होती है, फिर सारी घोषणा गायब। क्या CAA NRC लागू हो गया? क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या देश से बाहर निकाल दिए गए? अरे बाहर निकालना तो छोड़ो, अंदर आने से भी रोक दिए गए क्या? आखिर समझ में नहीं आता मोदी सरकार क्या चाहती है और क्या करती है। जब अमेरिका इलीगल भारतीय इमिग्रेंट्स को हथकड़ी लगाकर आतंकवादी की तरह ट्रीट करके लात मारकर निकालता है, और हमारे यहाँ सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। क्या 2014 से पहले की सरकार की तुलना में मोदी सरकार बेहतर है? एक आम नागरिक के जीवन में इस सरकार ने कितना बदलाव लाया है? ये वो सवाल हैं जो आज हर जुबान पर है। पहले भी आम आदमी जितना परेशान था, क्या आज भी उतना ही है? जिन उम्मीदों के साथ एक नए भारत के सपने को लेकर मोदी जी को वोट देकर सत्ता में लाए थे, क्या उन उम्मीदों का कोई मोल रह गया है? एक समय था जब लोगों को ये उम्मीद थी कि मोदी सरकार ही आम आदमी के दुखों को समझेगी और उन्हें दूर करेगी। लेकिन आज 11 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सभी सरकारें एक जैसी ही नजर आती हैं। सब झूठे वादे करते हैं, लोगों का भरोसा जीतकर सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद उन सभी वादों को भूल जाते हैं जो उन्होंने आम जनता से किए थे। कहने को तो हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं, पर भारत का भाग्य तय करने के लिए जिन्हें हम चुनते हैं उनकी हालत कुछ ऐसी ही है। लेकिन अगर हमें अपनी हालत सुधारनी है तो ये हमें खुद ही करना होगा। हमें याद रखना होगा कि ये सरकारें केवल एक जरिया है। हमारी मदद हमें खुद करनी है और इसकी ताकत हमें हमारा लोकतंत्र देता है। अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति